मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलतां स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटे तटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरदाम्। सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य शुभम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से आज मैं आप लोगों के समक्ष पुराण इतिहास से संबंधित कुछ टेक्स्ट बुक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, कुछ नोट्स को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि 73 कोड यानी जो मित्र आचार्य करके नेट की परीक्षा दे रहे हैं, सज्जता कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। या जो 25 कोड से भी परीक्षा देंगे उनके लिए भी पुराण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस श्रृंखला में आपको प्राप्त होंगे। तो अत्यधिक समय न लेते हुए मैं अपने विषय को प्रतिस्थापित करता हूँ। पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति। पुरति अग्रे गच्छतीति पुराणम, पुरा पुरतनम अनीति जीवयति बोधयति इति पुराणम, पुरा परंपरां व्यक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम। इस तरह से पुराण शब्द की व्युत्पत्ति का प्रतिपादन करते हैं। पुरति अग्रे गच्छतीति पुराणम, पुरा पुरतनम अनीति जीवयति बोधयति इति पुराणम, पुरा परंपरां व्यक्तिम पुरा परंपरां व्यक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम। आगे पुराण के लक्षण के बारे में बताते हैं। पुराण का लक्षण क्या है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। परंतु श्रीमद्भागवते तु दशलक्षणात्मकं पुराणमिति प्रोक्तं यथा। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि श्रीमद्भागवत के अनुसार पुराण के कितने भेद हैं, कितने लक्षण हैं। तो 10 लक्षणों का प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है? पुराण के श्रीमद्भागवते तु दशलक्षणात्मकं पुराणमिति प्रोक्तं यथा। अब जो यह अभी आपने जो देखा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्, यह श्लोक जो है शिव पुराण में आया। अब आगे जो चर्चा कर रहे हैं वह श्रीमद्भागवते तो दशलक्षणात्मकं पुराणमिति प्रोक्तं यथा। सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षरान्तराणि च वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महद अल्पव्यवस्थया। सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया। मित्रों, सर्गः अत्र सर्गो नाम सृष्टि जगत उत्पत्ति ही। बहुत बार प्रश्न यह पूछा गया है। पुराने प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो सर्गस्य अपर नाम किम, सर्ग शब्दस्य अपर नाम पुराणमते किम अस्ति, तो वहाँ सृष्टि दे देगा और 3 ऑप्शन और दिया है, अन्य जो भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो सर्ग का अभिप्राय है कहें सर्ग अत्र सर्गो नाम सृष्टि ही, सर्गो नाम सृष्टि ही जगतः उत्पत्ति ही, यह सभी हो सकता है। प्रतिसर्गः प्रतिसर्गो नाम विसर्गः प्रतिसर्गो नाम दृश्यमानस्य समस्तस्य प्रपंचस्य प्रलयः अस्य अन्य नाम विलयः। प्रतिसर्ग का जो दूसरा नाम है, अभिप्राय है, वह प्रतिसर्ग का विसर्ग है। दूसरा क्या है कि प्रतिसर्गो नाम दृश्यमान समस्तस्य प्रपंचस्य प्रलयः यस्य नाम विलयः यस्य अन्य नाम विलयः। प्रतिसर्ग का दूसरा नाम क्या है? विलय भी है, प्रलय भी है। क्या कहें? प्रतिसर्गो नाम दृश्यमान से समस्तस्य, जो दृश्यमान सभी हैं, प्रपंच हैं,
ऐसे प्रलय, प्रपंचस्य, प्रपंचों का प्रलय, और दूसरा क्या कहें, यह प्रलय भी है, विसर्ग क्या है, प्रतिसर्ग क्या है, विसर्ग भी है और प्रलय भी है। और अस्य नाम विलयः, अस्य अन्य नाम विलयः। वृत्ति ही किम, जीवानाम कृत्याकृत्य वर्णनम भोक्षणाच्छाद नादिकम तेषाम जीवन निर्वाहोपायः। कहें वृत्ति क्या है, वृत्ति इत्युक्ते धन। कहें जीवानाम, लोगों के, मानवानाम, कृत्याकृत्य वर्णनम, कहें जो उनके द्वारा कृत्याकृत्य, जो कृतमाण कार्यकस्य जो कार्य हैं उन कार्यों का वर्णन, भोजनक्षादनादिकम तेषाम जीवन निर्वाहोपायः। भैया निर्वाह उपाय कैसे हो पाएगा, कहें वृत्ति के माध्यम से। तो उसका यहाँ पर अभिप्राय, वृत्ति का अभिप्राय यहाँ धन से भी लिए हैं। वृत्ति ही रक्षा, अत्र वेदादीनां वर्णितं वैदिक धर्माणां च रक्षणार्थं विष्णोः अवतारस्य वर्णनं रक्षायां वर्तते। अंतराणि किं, 14 मनवन्तरं वर्तते, 14 मनवन्तराणि सन्ति। एतस्य वर्णनं तु श्रीमद्भागवतेऽपि वर्णितं, तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। वंशं किं, नृपाणां ऋषीणां च वंशवर्णनं, वंशानुचरितं किं, महर्षीणां राजर्षीणां च चरितवर्णनम। वंशानुचरित को क्या कहें कि जो महर्षियों के, राजर्षियों के द्वारा जो चरित वर्णन किया गया है उसको वंशानुचरित कहते हैं। तर्हि अत्र संस्था, अत्र संस्थायाः नाम प्रलयम् अस्ति। संस्थायाः, अत्र संस्थायाः अन्य नाम प्रलयम् अस्ति। संस्था का भी अन्य नाम क्या है, प्रलय है। हेतु किं वर्तते, हेतु अर्थ संसारे सृष्टेः कारणम, हेतु अर्थ संसारे सृष्टेः कारणम। हेतु क्या है, अर्थ रूपी संसार में सृष्टि का कारण है। अपाश्रयः तुरीय तत्व वर्णनम, अर्थात जीवस्य तिस्रः वृत्तयः यथा जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ता अवस्था च। यह मित्रों आपको वेदांत में भी यह अवस्था 3 मिल जाएंगे। वहां पर भी वेदांत सार में, वेदांत दर्शन में भी इनका वर्णन किया गया है। कौन कौन सा, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्त्यावस्था। इस प्रकार से पुराण का वर्गीकरण आगे करते हैं। सात्विक, पद्म पुराणानाम अनुसारेण, पद्म पुराणानुसारम पुराणानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति। पूछ लेता है कि विष्णु पुराणम, सात्विकम पुराणम व अन्यम किमपि। तो सात्विक पुराण कौन कौन से हैं, राजसिक पुराण कौन कौन से और तामसिक पुराण कौन कौन से हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है 73 कोड में। आप पुराना पेपर उठा करके वहां देख सकते हैं कि सात्विकम पुराणम, विष्णु पुराणम सात्विकम पुराणम वर्तते व न। नारदीय पुराण सात्विक पुराण है कि नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण सात्विक पुराण है कि नहीं, गरुड़ पुराण सात्विक पुराण है कि नहीं, पद्म पुराण सात्विक पुराण है कि नहीं, वराह पुराण सात्विक पुराण है कि नहीं। इसी प्रकार से राजसिक पुराण में, राजसिक पुराण जो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म पुराण है और मार्कांडेय पुराण है, वामन पुराण है, भविष्य पुराण है। यह जो जितने पुराण हैं यह द्वितीय राजसिक पुराण के अंतर्गत इनका समावेश किया गया है। तामसिक पुराण के बारे में यदि चर्चा करें मित्रों तो मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण और लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, यह किसमें, तामसिक पुराण में इनकी चर्चा की गई है। एक बार में हम सभी पुनः देखेंगे। पद्म पुराण के अनुसार पुराणों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सात्विक पुराणम, राजसिक पुराणम, तीसरा है तामसिक पुराणम। सात्विक पुराणस्य अंतर्गते के पुराणानि सन्ति, विष्णु पुराणम, नारदीय पुराणम, श्रीमद्भागवत पुराणम, गरुड़ पुराणम, पद्म पुराणम, वराह पुराणं च। द्वितीयं राजसिक पुराणस्य अंतर्गते ब्रह्मांड पुराणम, ब्रह्म वैवर्त पुराणम, ब्रह्म पुराणम, मार्कांडेय पुराणम, वामन पुराणम, भविष्य पुराणम। तामसिक पुराणस्य अंतर्गते मत्स्य पुराणम, कूर्म पुराणम, लिंग पुराणम, शिव पुराणम, स्कंद पुराणम, अग्नि पुराणम। अग्रे महापुराणस्य सामान्य परिचयः, महापुराण का जो सामान्य परिचय है आगे बताते हैं। देवी भागवतानुसारम 18 महापुराणानि सन्ति। देवी भागवत के अनुसार 18 पुराण कौन कौन से हैं, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम
मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं वा चतुष्टयम् अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते पुराणानि प्रचक्षते मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं वा चतुष्टयम् अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं वा चतुष्टयम् अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार से मद्वयम मद्वयम इत्युक्ते मकार से दो हैं, कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कांडेय पुराण। भद्वयम यह कारिका आप याद कर लेंगे तो कारिका से भी सारे 18 पुराणों का आप वर्णन कर पाएंगे। कि मद्वयम भद्वयम चैव, मद्वयम इत्युक्ते मत्स्य पुराण, मार्कांडेय पुराण। भद्वयम चैव, भद्वयम भकारेण यद्वयम वर्तते भविष्य पुराण, भागवतम पुराण। वत्रयम व चतुष्टयम, व्रत्रयम का अभिप्राय यहाँ पर क्या कहें कि 3 ब्र से जो है ब्रह्मांडम, ब्रह्मवैवर्तम, ब्रह्म पुराण। इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। व्रत्रयम व चतुष्टयम, व चतुष्टयम, यहाँ व के जगह पे ब्र है, ब्र, तो व्रत्रयम व चतुष्टयम, क्योंकि व आ गया है तो ऐसा आपके मन में ना आए कि व 3 कौन कौन से हैं, तो वहाँ ब है, बकरी वाला ब। तो ब्रह्मांडम भविष्य ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। व्रत्रयम व चतुष्टयम, व चतुष्टयम के सन्ति, व चतुष्टयस्य अंतर्गते वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वाराह पुराण। अग्नि पुराण किमस्ति? अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। आ से अग्नि पुराण, न से नारदीय पुराण और पा से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण और गा से गरुड़ पुराण और कुस्कानी, कु से जो है कुर्म पुराण, कुस्कानी, स्क से जो है स्कंद पुराण। इस प्रकार से जो है देखा जाए तो मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम से मत्स्य पुराण, मार्कांडेय पुराण। भद्वयम से भविष्य पुराण, भागवतम पुराण। व्रत्रयम व चतुष्टयम, व्रत्रय से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण। वत्रयम व्रत्रयम व चतुष्टयम, वा से वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वाराह पुराण। अनापालिङ्गकुष्कानि, अ से मित्रों अग्नि पुराण, न से नारदीय पुराण, पा से पद्म पुराण और ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण और कु से कुर्म पुराण, अस्क से स्कंद पुराण। इस प्रकार से पुराण के जो है लक्षण यहाँ पर वर्णित हैं। पुराण के जो 18 पुराण हैं, 18 पुराण में हम एक श्लोक के माध्यम से कैसे जानेंगे। पुनः इस श्लोक को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापालिङ्गकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार से हम लोगों ने 18 पुराणों के नाम को जाना। अब आगे इनके बारे में सामान्य परिचय, क्या सामान्य परिचय जान लेते हैं कि क्या क्या इनमें पूछता है, और आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपना दूरवाणी अंक इत्यादि जो भी है, आप जैसे भी मेल के माध्यम से जैसे भी आप लेना चाहते हैं आपको PDF मिल जाएगी। ब्रह्म पुराण क्या है कि विष्णु पुराणानुसारम प्रथमम पुराणम मन्यते, देवी भागवतानुसारम पंचमम पुराणम विद्यते। कहें क्या? कहें विष्णु पुराण के अनुसार प्रथमम पुराणम, विष्णु पुराण के अनुसार भैया प्रथम पुराण कौन सा है? तो कहें ब्रह्म पुराण। विष्णु पुराण मते प्रथमम पुराणम किमस्ते, प्रथमम पुराणम किम। तो वहाँ पर क्या है कि विष्णु पुराण प्रथम पुराण है किसके अनुसार? न ब्रह्म पुराण वह प्रथम पुराण है किसके अनुसार? विष्णु पुराण के अनुसार। कंफ्यूज नहीं होना है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रथम पुराण कौन सा है? तो कहें ब्रह्म पुराण। देवी भागवतानुसारम पंचमम पुराणम विद्यते, देवी भागवत के अनुसार पांचवा पुराण है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। कहें श्लोक की संख्या क्या है? श्लोक संख्या 10 सहस्राणी, 10,000 श्लोकों का वर्णन है। और अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं 200। श्लोक संख्या है 10,000, 10 सहस्राणी। अध्याय हैं 245 अध्याय। तत्र पूर्व भागे 57 पूर्व भागे 57 अध्यायाः, उत्तर भागे
पंचपंचाशताधिक एकशतम अर्थात 155 अध्यायाः सन्ति। देखिए मित्रों, अध्याय ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। पहला यह प्रश्न है, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक। दूसरा, अध्याय कितने हैं? तो 245 अध्याय हैं। पूर्व भाग में कितने अध्याय हैं? तो 57 पूर्व भाग में है और 155 उत्तर भाग में ये अध्याय हैं। पहला प्रश्न कहाँ बनेगा कि विष्णु पुराण मतानुसार, विष्णु पुराण के मत में पहला पुराण कौन सा है? तो वहाँ पर कौन सा पुराण है? ब्रह्म पुराण। विष्णु पुराणानुसारम प्रथमम पुराणम ब्रह्म पुराणम मन्यते, ब्रह्म पुराण को मानते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देवी भागवतानुसारम पंचमम पुराणम किम अस्ति, पंचमम पुराणम वर्तते। वहाँ दे देगा पांचवा पुराण देवी भागवत के अनुसार कौन सा है? तो ब्रह्म पुराण है। देवी भागवत के अनुसार कौन सा है? तो ब्रह्म पुराण है। श्लोक संख्या क्या है? श्लोक संख्या कितनी है ब्रह्म पुराण में भैया? अब तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि 10,000 श्लोक हैं। और अध्याय कितने हैं? ब्रह्म पुराणे कति अध्यायाः, वहाँ पर कितने अध्याय हैं? तो 245 अध्याय हैं। तस्मिन् तत्र पूर्व भागे कति अध्यायाः, ब्रह्म पुराण से पूर्व भागे कति अध्यायाः? तो 57 अर्थात 57 अध्याय हैं। उत्तर भागे 155 अध्यायाः सन्ति। अब वर्ण विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ण विषय क्या है कि अस्मिन् पुराणे उत्कल प्रांते स्थित जगन्नाथ क्षेत्र महात्म्यम। अब यहाँ पर इस ब्रह्म पुराण में उत्कल प्रांत में स्थित जो जगन्नाथ का जो क्षेत्र है उसके महात्म्य का वर्णन इसमें प्राप्त है। किसमें? ब्रह्म पुराण में। दूसरा, द्वितीयम किम अस्ति? सृष्टि विषयक वर्णनम, सृष्टि के बारे में भी वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म पुराण में भी प्राप्त होता है। मार्कांडेय चरितम, मार्कांडेय चरित का भी अगर वर्णन है तो वह ब्रह्म पुराण में प्राप्त है। पार्वती का आख्यान जो है वह ब्रह्म पुराण में है। चंद्रवंश सूर्यवंशयोः संक्षिप्त विवरणम प्राप्यते, कुत्र प्राप्यते? तो ब्रह्म पुराणे एव। गौतमी गंगा प्रभृतीनां नदीनां वर्णनम च दृश्यते। क्या क्या देखिए ब्रह्म पुराण में किन किन वर्णों का, किन किन बिंदुओं का वर्णन प्राप्त होता है। पहला तो ब्रह्म पुराण मित्रों यह उत्कल प्रांत में स्थित जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। हमारे जो उत्कलीय मित्रगण हैं वो कहते हैं शिवम भाई अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ में जो चीज़ नहीं है, जो वस्तु नहीं है वह उसका कोई मतलब नहीं। तो अपना हाथ जगन्नाथ। और हमारे गुरुजन भी हैं कभी कभी कहते रहते हैं तो अपना हाथ जगन्नाथ। तो ऐसे भी हम लोग ध्यान रख लेंगे कि ब्रह्म पुराण में जो वर्णन है तो जगन्नाथ क्षेत्र का वर्णन है ब्रह्म पुराण में। अपना हाथ जगन्नाथ के नाम से भी वहाँ स्मरण कर सकते हो। वैसे तो जगन्नाथ जी का तो जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। दूसरा मित्रों, सृष्टि विषयक वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। तीसरा है मार्कांडेय चरित, मार्कांडेय के चरित्र के बारे में भी वहाँ पर वर्णन, मार्कांडेय से विशेष जो भी वक्तव्य हैं वहाँ प्राप्त होते हैं। पार्वती का आख्यान यदि कहीं मिलता है, पार्वती आख्यानम, पार्वत्याः आख्यानम कुत्र प्राप्यते, कस्मिन् पुराणे प्राप्यते, कस्मिन् पुराणे एतस्याः वर्णनं प्राप्यते, आख्यानस्य वर्णनं प्राप्यते। तर्हि किं भविष्यति? पार्वत्याख्यान का वर्णन जो है प्राप्त होता है मार्कांडेय पुराण में प्राप्त होता है। चंद्रवंश और सूर्यवंश का संक्षिप्त रूप से वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? मार्कांडेय पुराण, ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। क्षमा प्रार्थी हैं, ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। अभी मार्कांडेय पुराण आगे आएगा। तो पार्वती आख्यान भी ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। थोड़ा छोटा कर लेते तो दिखाई भी पड़ेगा कि किस पुराण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अस्मिन् पुराणे उत्कल प्रांते स्थित जगन्नाथ क्षेत्र महात्म्यम सृष्टि विषयक वर्णनम मार्कांडेय चरितम पार्वत्या आख्यानम चंद्रवंश सूर्यवंशयोः संक्षिप्त विवरणम गौतमी गंगा प्रभृतीनां नदीनां वर्णनं च दृश्यते। रचनाकालः अस्य पुराणस्य रचनाकालः 13 शताब्दी स्वीकुर्वन्ति विद्वांसाः। 13वीं शताब्दी ऐसा विद्वान स्वीकार करते हैं। मित्रों, अत्यधिक समय ना लेते हुए हम आगे की भी चर्चा कर रहे हैं। पद्म पुराण क्या है? पद्म पुराण के बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप से जानेंगे। संक्षिप्त रूप से पद्म पुराण देवी भागवत के अनुसार, पद्म पुराण देवी भागवत के अनुसार मार्कांडेय पुराणम द्वितीयम मन्यते और पद्म पुराणम 14 स्वीकरोति। देवी भागवत के अनुसार मार्कांडेय पुराण को दूसरा पुराण मानते हैं और पद्म पुराण को क्या कहते हैं? 14वां पुराण मानते हैं। 14 पुराण पद्म पुराण च 14 स्वीकरोति, 14वां पुराण जो है स्वीकार करते हैं। श्लोक संख्या 55,000 है। अध्याय हैं 641 अध्याय। पद्म पुराण से
पद्म पुराणम खंडेन विभक्ति, पद्म पुराण का जो है विभक्ति है, वर्णन है, वह किसमें है? खंड में वर्णन है। वह खंड कितने हैं? 5 खंड हैं मित्रों। पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा जो है वह उत्तर खंडश्च, पांचवा जो है वह उत्तर खंड है। पहला सृष्टि खंड के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो ये खंड हैं, 5 खंडों के बारे में विशेष रूप से जो बिंदु पूछे जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से, उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको विशेष जो है अगर इसमें जानकारी चाहिए तो विशेष जानकारी के लिए आप इन पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, या जो पुराण विषयक जो पुराण को लेकर के जो छात्र पढ़ते हैं, पुराण विषय में जो निष्णात हैं, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो उसके बारे में वह प्रतिपादन अच्छे से करेंगे। पहले हम सृष्टि विषयक सृष्टि खंड के बारे में जानेंगे। पहले खंड कौन कौन से हैं इनके बारे में पहले देख लेते हैं। पद्म पुराण खंडेन विभक्ति वर्तते, खंडेन विभक्तः भवति, पद्म पुराण खंडेन विभक्तः भवति। आदौ सृष्टिखंडः, द्वितीयं भूमिखंडः, तृतीय स्वर्गखंड, चतुर्थ पातालखंड, पंच उत्तरखंड। इस प्रकार से सृष्टिखंड, भूमिखंड, स्वर्गखंड, पातालखंड और उत्तरखंड, यह 5 जो है खंड बताए गए हैं। कहें सृष्टिखंडे हिरण्यमय पद्मस्योत्पत्ति, हिरण्यमय पद्म की उत्पत्ति का वृतांत जो है, तथा विश्वोत्पत्ति विस्तार पूर्वकम वर्णनम। कहें सृष्टि खंड में हिरण्यमय पद्म की उत्पत्ति, हिरण्यमय और पद्म की उत्पत्ति का वृतांत वर्णनम और विश्व की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। किसमें मित्रों? सृष्टि खंड में। दूसरा क्या आया? भूमिखंड। भूमिखंड में कहें सप्तद्वीपानाम सप्तसागराणांच वर्णनम प्राप्यते। कहें 7 द्वीपों का, जो सप्तद्वीप महासमूह है, और कहें 7 द्वीपों का और सप्त सागर, 7 सागरों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? भूमिखंड में प्राप्त होता है। तो भूमिखंड किसके अंतर्गत है? तो पद्म पुराण के अंतर्गत भूमिखंड है। तीसरा क्या है? स्वर्ग खंडे। स्वर्ग खंड में क्या क्या वर्णन है? कहें स्वर्ग का नाम ही है वैकुंठ लोकम, स्वर्ग खंड का मतलब वैकुंठ से संबंधित वहां पर वर्णन होगा। दूसरा परलोक साधन से संबंधित प्रलय आदि लक्षण भी वहां पर वर्णन किए। तीसरा क्या है? शिवलिंगार्चन विधि वर्णन च दृश्यते। कहें कि एक और भी चुटकुल्ला समझ लीजिए कि यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो शिवलिंगार्चन इत्यादि भी कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो? वैकुंठ लोक में अच्छा आपको स्थान मिले। इसलिए इसका वर्णन स्वर्ग खंड में किया गया है, जैसा कि मेरा मानना है। इसलिए स्वर्ग खंड का नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग खंड में वैकुंठ लोक का वर्णन और परलोक साधन का वर्णन, प्रलयादि लक्षण, शिवलिंगार्चन विधि वर्णन च दृश्यते। पाताल खंड में क्या कहें? पाताल खंड में श्री रामचरितम, श्री कृष्ण लीलादीनाम विशदम विवेचनम विद्यते। पाताल खंड में कहें श्री रामचरित का वर्णन है और श्री कृष्ण लीला इत्यादि का वर्णन है और उनका विवेचन भी है। तो मित्रों आगे हम देखते हैं उत्तरखंड में। जो 5वां खंड है वह उत्तरखंड है। उत्तरखंड में अपवर्ग साधनम मोक्ष है, परिचय इत्यादि। कहें अपवर्ग साधन का और मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति से संबंधित जो कुछ भी परिचयात्मक वर्णन प्राप्त होता है वह मित्रों उत्तरखंड में प्राप्त होता है। किसमें? उत्तरखंड में प्राप्त होता है। तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने पद्म पुराण के बारे में भी जाना। पद्म पुराण देवी भागवत के मतानुसार से मार्कांडेय पुराण द्वितीय पुराण मानते हैं और पद्म पुराण को 14वां पुराण मानते हैं। पहला 2 प्रश्न यहाँ पर यह है। मार्कांडेय पुराण में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देवी भागवतम मते मार्कांडेय पुराणस्य या द्वितीय पुराणम देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत मते द्वितीय पुराणम वर्तते। द्वितीय पुराणम किमस्ति? द्वितीय पुराणम वर्तते मार्कांडेय पुराणम। द्वितीयं मन्यते। चतुर्दश पुराणम किमस्ति? देवी भागवत मतानुसारेण देवी भागवत मते 14 पुराणम स्वीकरोति पद्म पुराणंच। कहें कि देवी भागवत के अनुसार मार्कांडेय पुराण को द्वितीय पुराण मानते हैं और पद्म पुराण को 14वां पुराण मानते हैं। इसमें श्लोक संख्या कितनी है? श्लोक संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या पद्म पुराण में 55,000 है और अध्याय है 641 अध्याय। पद्म पुराण का जो वर्णन है वह किस में है? अध्याय में नहीं है, खंडेन विभक्ता भवति। खंड में विभक्ति है। खंड में कौन कौन से खंड हैं? सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तराखंडश्च उत्तरखंडश्च उत्तराखंडम तो भिन्नम भविष्यति उत्तरखंडश्च। वर्ण विषय भी आप लोगों ने जान लिया। अब आगे हम लोग चल रहे हैं
अस्य पुराणस्य रचना काल पंचम शताब्दी मन्यते। इस पुराण का रचना जो काल मानते हैं मित्रों, यह पंचम शताब्दी मानते हैं। अब आगे तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण क्या है? 5 पुराण तक इसमें चर्चा करेंगे और दूसरे वीडियो में फिर हम अन्य पुराणों की भी चर्चा करेंगे। तीसरा पुराण है अष्टादश पुराणेषु विष्णु पुराणम तृतीयम स्थानम अस्ति। कहें 18 पुराणों में विष्णु पुराण जो है यह तीसरा स्थान है। देवी भागवते पुराणमिदं नवम पुराणम मन्यते। यह देवी भागवत के मतानुसार से 9वां पुराण मानते हैं। इनका एक एक क्रम से मैं उपस्थापित करूँगा कि देवी भागवत के मत से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जितने भी पुराण हैं वह पुराण कौन कौन से हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक क्रम याद रहेगा। जैसे अब यहाँ पर आप तीसरा जान रहे हैं, विष्णु पुराण जो है अष्टादश पुराणेषु तीसरा पुराण है, और देवी भागवत क्या है कि वह 9वां पुराण है। तो देवी भागवत के मत में जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का हम चर्चा करेंगे और एक एक पुराणों का क्रम से 1, 2, 3 करके जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम में भी हम इसका वीडियो क्रिएट करेंगे, जिससे हम लोगों को आसानी होने पता चलेगा कि हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि देवी भागवते पुराणमिदं नवमं पुराणम मन्यते। देवी भागवत के अनुसार यह 9वां पुराण मानते हैं। यह दूसरा प्रश्न हो जाएगा। श्लोक संख्या कति विष्णु पुराणे कति श्लोकाः। तो वहाँ पर क्या होगा? 23 सहस्र, 21, 22, 23 सहस्र श्लोकाः। विष्णु पुराणे भागद्वयमस्ति, पूर्व भाग उत्तर भाग। अधुना केवलम पूर्व भाग में उपलभ्यते। देखिए भैया उत्तर भाग ही जो है विलुप्त हो गया है, इसलिए इन ग्रंथों के संरक्षण करना भी हम सभी संस्कृत के छात्रों का परम दायित्व है कि ये जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को भी हम लोगों को सहेज के रखना है, इनकी टंकड़िंग करना है, टंकड़ के माध्यम से इनको संग्रहित करना है। जैसे भी हो पावे PDF इत्यादि क्रिएट करके इनको विकिपीडिया इत्यादि के माध्यम से भी संग्रहित करना है। तो पूर्व भाग और उत्तर भाग, परंतु अधुना केवलम पूर्व भाग में उपलभ्यते। अभी क्या है कि पूर्व भाग ही उपलब्ध हो पाए हैं। अस्मिन् पूर्व भागे षडंशाः सन्ति, येषु प्रथमे अंशे 22, द्वितीये अंशे 16, तृतीये अंशे 18, चतुर्थे अंशे 24, पंचमे अंशे 37, षष्ठे अंशे 8, संकलनया 126 अध्याय यानी 26+100 126 अध्यायाः सन्ति, 126 अध्याय सन्ति। अब यहाँ पर देखिए वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय है प्रथम अंश में सृष्टि वर्णन, प्रथम अंश में सृष्टि का वर्णन, द्वितीय अंश में भूगोल सांगोपांगस्य विवेचनम, तृतीय अंशे चतुर्मासाणां विशेष कर्तव्या निर्देशोस्ति, चतुर्थे अंशे सोमवंशस्य प्रामाणिक इतिहासं वर्णनम, पृथुचरित, ध्रुव, प्रहलाद, नहुष, भगीरथ आदि चरित्र का चित्रण, पंचम अंश में श्री कृष्ण का सान्वयम लौकिकम चरित्र वर्णनम, षष्ठे अंशे कलियुग स्वरूप प्रायश्चित विधानम, योग मार्ग निरूपणं च वर्णनम। रचना काल मानते हैं 6वीं शताब्दी को रचना काल मानते हैं। मत्स्य पुराण का, वायु पुराण का भी हम चर्चा करेंगे। चतुर्थ पुराण क्या है मित्रों? वायु पुराण। मत्स्य पुराणानुसारम श्वेतकल्प प्रसंगे वायुना यस्मिन् पुराणे धर्मकथाया रुद्र महात्मस्य वर्णनम विहितम अस्ति तदेवास्ति वायु पुराणम। क्या है? मत्स्य पुराण के अनुसार श्वेतकल्प के प्रसंग में वायु का वर्णन इत्यादि यस्मिन् पुराणे वर्तते, यस्मिन् पुराणे धर्मकथायाः रुद्र महात्मस्य वर्णनम च विहितम अस्ति तदेव अस्ति वायु पुराण। कहें जिस पुराण में मत्स्य पुराण के अनुसार श्वेत प्रकल्प प्रसंग का चर्चा, वायु की चर्चा, वायु से संबंधित चर्चा और धर्म कथा से संबंधित चर्चा वर्णन और रुद्र के महात्म्य से संबंधित वर्णन जिसमें प्राप्त होता है, जिसमें वर्णन प्राप्त है, तदेवास्ति वायु पुराणम। वही क्या है? वायु पुराण है। वही क्या है मित्रों? वायु पुराण है। श्लोक संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं तो 24,000 इसमें श्लोकों की संख्या है। इदम पुराणम, इदम महापुराणम चतुर्थ पुराणम कथ्यते। यह जो महापुराण है, 4 महापुराण चतुर्थ पुराण यह इसको कहते हैं। आप लोगों ने क्रम से देखा ही है। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम, व्रत्रयम व चतुष्टयम। तो अब यहाँ पर क्या है कि यह चतुर्थ पुराण स्वीकार करते हैं। इदम चतुर्षु, इन चारों में पादेषु विभक्तोस्ति। यह क्या है? 4 पादों में विभक्त है। कौन कौन सा? प्रक्रिया पाद, अनुषद,
पादः, अनुषंगपादः, उपोद्धातपादः, उपसंहारपादश्च। क्या प्रक्रिया पाद, प्रक्रिया पहला क्या है प्रक्रिया पाद है, दूसरा क्या है अनुषंग पाद, तीसरा क्या है उपोद्धात पादः, चौथा क्या है उपसंहार पादश्च। वर्ण विषयाः आरंभे अनुक्रमणिका वर्णनानन्तरं ऋषीणां पुराण विषयकः प्रश्नः पुराण कथनानुक्रमः, द्वादश वार्षिक सत्र निरूपणं, ब्रह्मांडस्योत्पत्ति प्रलय विवेचनं, व्यास संशयापनोदनं, भौगोलिक विवरणं, तीर्थ महात्म्यं, संगीत शास्त्रस्य सामान्य परिचयः इत्यादयः विषयाः दृश्यते। ये सब विषय क्या है दिखाई पड़ते हैं। रचना काल है चतुर्थ शताब्दी। रचना काल क्या है चतुर्थ शताब्दी है। श्रीमद्भागवत पुराण से वर्णनम अत्र प्राप्यते। कहें कि श्रीमद्भागवत पुराण क्या है पांचवा पुराण है। श्रीमद्भागवत पुराणम नारदीय पुराणम अनुसारण, नारदीय पुराण के अनुसार श्रीमद्भागवत पुराण को पांचवा पुराण मानते हैं। तो नारदीय पुराण के अनुसार श्रीमद्भागवत को कौन सा पुराण मानते हैं पांचवा पुराण मानते हैं। श्लोक संख्या है 18,000। पुराण मिदम स्कंदेन विभक्तः, पुराण या किसमें विभक्त है तो स्कंद में विभक्त है। तो मित्रों अब स्कंद कितने स्कंदों में विभक्त है यह जिज्ञासा होगी, अगला प्रश्न होगा। तो जो है स्कंद है तो द्वादश स्कंदाः सन्ति। जो भागवत इत्यादि का पारायण करते हैं पाठ करते हैं उन सभी को ये प्रश्न पता है, इन सभी के उत्तर भी पता है। तो यहाँ पर स्कंदों के बारे में चर्चा की गई है और भी द्वादश अध्याय द्वादश स्कंदाः, द्वादश यानी 12 स्कंदों में इनकी चर्चा की गई है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं और छठवें स्कंद में 19 अध्याय हैं, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं यानी 90। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, द्वादश स्कंद में 16 अध्याय हैं और संकलनया क्या कहें इन संकलना के अनुसार से 335 अध्यायाः सन्ति। वर्ण विषय के बारे में भैया चर्चा करते हैं। विद्वज्जनानां भागवते परीक्षा, जो विद्वान लोग होते हैं और भी ग्रंथों के बारे में बताया है तो उनकी परीक्षा किसमें होती है श्रीमद् भागवत में होती है। तो इसलिए अब आगे क्या है कि प्रथम स्कंदे व्यास नारद प्रश्नोत्तरम, पांडव चरितम, श्रृंग मुनि द्वारा राज्ञे परीक्षिते शापः इत्यादयः विषयाः वर्णनम प्राप्यते। इसके लिए आपको बहुत सारे धार्मिक ऐप भी हमारे आचार्यों ने निर्माण किया है। उन आचार्यों के द्वारा भी आप श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में आप वहाँ पढ़ सकते हैं। उसमें वर्णित स्कंदों में द्वादश स्कंदों के बारे में भी वहाँ सामान्य परिचय आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। द्वितीय स्कंदे ब्रह्म नारद संवाद, ब्रह्मा और नारद का संवाद का वर्णन है और पुराण लक्षण का वर्णन प्राप्त है, जो अभी आपने पहले पढ़ा है। पुराण इत्यादि का जो लक्षण है इन लक्षणों का वर्णन किसमें है श्रीमद्भागवते द्वितीय स्कंधे पुराण लक्षणम वर्णनम, पुराण लक्षणस्य वर्णनम वर्तते परिप्राप्यते प्राप्यते च विद्यते वा। ब्रह्मनारद संवादा कुत्र प्राप्यते कुतः एतस्य वर्णनम प्राप्यते श्रीमद्भागवते द्वितीय स्कंधे। तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादः, विदुर मैत्रेय वार्तालापः, प्राकृत वैकृत सर्ग निरूपणम, ब्रह्मांडोत्पत्तिः, वाराहवतार द्वारा पृथिव्या उद्धारः, हिरण्याक्षवधः इत्यादयः विषयाः सन्ति तत्र। चतुर्थे स्कंदे सतीचरितं, दक्ष यज्ञ विध्वंसः, ध्रुववेन पृथुचरितं वर्णनम। पंचम स्कंदे वैवस्वत मनु प्रसंगे प्रियव्रतोपाख्यानम, नाभि ऋषभदेव कथा, भूगोल खगोल नरकादीनां वर्णनम। षष्ठ स्कंधे अजामिलोपाख्यानम, दक्ष द्वारा सृष्टि वर्णनम, वृतासुरवधः, चित्रकेतुपाख्यानम वर्णनम। सप्तमे स्कंधे प्रहलाद चरितम, वर्णाश्रम,
धर्मनिरूपणं च वर्तते। अष्टमे स्कन्धे 14 मन्वन्तरवर्णनं, गजेन्द्रमोक्षः, समुद्रमन्थनं, मत्स्यावतार कथा च वर्णिता अस्ति। नवमे स्कन्धे सोमसूर्यवंशवर्णनं, सुद्युम्नचरितम्, इक्ष्वाकुचरितम्, अम्बरीषोपाख्यानमित्यादीन् विषयान् सन्ति। दशम स्कन्धे मित्र श्रीकृष्णादि जन्म तच्चरित्रचित्रणं, रासलीला, मथुरानयनं, कालयवनवधः, रुक्मिणीहरणं च विद्यते। एकादश स्कन्धे यदुकुलशापः, यदुकुलक्षयः, निम्ननवयोगेश्वर कथा, श्रीकृष्णस्य स्वधाम गमनमित्यादीन् विषयान् वर्णनं दृश्यन्ते। द्वादश स्कन्धे कलियुगीयानां राज्ञां वंशवर्णनं, युद्धधर्मविवेचनं, कलक्यवतार, परीक्षितमोक्षः, वेदशाखाविभाजनम् इत्यादीन् वर्णनं प्राप्यते। आगे है मित्र नारदीय पुराण। छठवां पुराण क्या है? नारदीय पुराण है। नारदीय पुराण का जो छठवें पुराण से लेकर के और आगे के इसको 3 खंड में हम लोग सब पढ़ेंगे। पुराण का जो मुख्य है और भी अन्य वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वक्तव्य हैं और PDF भी आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। अहरनिशम सेवा में है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और उसी के क्रम में जो द्वितीय वीडियो क्रिएट होगा और वह 6वें पुराण से उसमें चर्चा की जाएगी। वह मैं क्रम में उसके बता दूंगा कि कैसे क्या है, क्या उसका वर्णन है। एतावत् पर्यन्तं भवन्तः अधीतवन्तः श्रुतवन्तः वा इति मन्ये इति उक्त्वा विरमामि।